Hello students, in my last video I have explained you about what is force and what are the types of force. ठीक है, तो वहाँ पे हमने दो टाइप्स पढ़े थे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज को हमने कैटेगराइज किया था और उसके कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हमने डिफरेंट फोर्सेज को डिफाइन किया था. ठीक है, तो ये सारा हमने कवर किया है. In this video, I will explain you about pressure. ठीक है, I will explain you about pressure. तो बेसिकली होता क्या है कि फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर इम्पोज कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, that effect is explained in pressure. ठीक है, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द इफेक्ट, प्रेशर इज डिस्क्राइब अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्रेशर फोर्स के इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है. ओके, द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड डिपेंड्स. ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे अप्लाइड फोर्स डिपेंड करता है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. एंड द पॉइंट्स आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इट्स इफेक्ट. ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. कल हम लोग पढ़े थे कि स्मॉल फोर्सेज और बिग फोर्सेज किसको बोलेंगे, तो जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसको हम बिग फोर्स बोलते हैं. ठीक है, बिग मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर, ठीक है, इट्स इफेक्ट इज आल्सो ग्रेटर. अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मतलब उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. किसी भी बॉडी पर अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर हम इम्पोज करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होगा, वो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. क्लियर? तो अब एक ऐसे क्वांटिटी की, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमको पड़ी जो दोनों फैक्टर्स को, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एरिया, दोनों को एक साथ डिफाइन करे. ओके, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करता है, मीन्स फोर्स के मैग्नीट्यूड और जिस एरिया पर उस फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, दोनों को एक साथ डिफाइन करता है. दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज प्रेशर. क्लियर? प्रेशर देखते हैं इसका डेफिनेशन. द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहा जाता है. ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वी कैन राइट इट P इज इक्वल टू F बाय A. ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है. प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर. किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स ही क्या है, प्रेशर है. मीन्स अगर हम इसके डेफिनेशन से देखें तो फोर्स और कुछ, प्रेशर और कुछ नहीं बल्कि क्या है, फोर्स है. मीन्स अगर कहीं पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब वहाँ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. ओके, तो हमने फैक्टर्स देखा कि बेसिकली जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स प्रेशर कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और जिस एरिया पर इम्पोज किया जा रहा है उस एरिया पर. ठीक है, यानी यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही प्रेशर है. क्लियर? ये तो इसके डेफिनेशन की बात हुई. अब इसको समझने के लिए कुछ हम जनरल लाइफ में एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल में यहाँ लिए हैं, इट इज इजी टू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल with a sharp knife. It is easy to cut
fruits and vegetables with a sharp knife than with blunt one। ठीक है, जैसे आपको एप्पल काटना है तो अगर नाइफ शार्प है यानी चाकू के अंदर धार है, अच्छी धार है, तो क्या होगा, आसानी से उसको हम काट सकते हैं। लेकिन अगर वही ब्लंट है, चाकू क्या है, ब्लंट होगा तो आसानी से हम उस एप्पल को नहीं काट पाएंगे। रीजन क्या है कि अगर शार्प नाइफ है तो शार्प नाइफ में एरिया जो होगा जहां से हम उसको कट कर रहे हैं वो एरिया, ठीक है, जैसे नाइफ है तो इस नाइफ अगर शार्प है तो ये जिस एरिया से हम उस नाइफ को काटना चाह रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। और जब एरिया स्मॉल होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे आप इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं, P = F/A मीन्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स डायरेक्टली। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बट इफ एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज ग्रेटर, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में है, एरिया कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो आप जानते हैं कि कोई फ्रैक्शन हो, जिस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है। तो इसको भी अगर इस तरह से हम समझना चाहें तो ये फोर्स कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी फोर्स के बढ़ने के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा। बट एरिया कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, और जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होता जाएगा, और एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा। अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, बट एरिया के बढ़ने से इसका अपोजिट इफेक्ट होगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ये रिलेशन आप समझ सकते हैं। तो अभी एग्जांपल ले रहे थे कि अगर शार्प नाइफ है तो शार्प नाइफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा, और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आप आसानी से शार्प नाइफ से एप्पल को काट सकते हैं। ओके, बट अगर नाइफ ब्लंट है, ब्लंट होने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट उस नाइफ का इंक्रीज कर जाएगा, और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। यानी आप सेम फोर्स लगा करके उस ब्लंट नाइफ से एप्पल को इजीली कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फोर्स लगा करके प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है, बट एरिया को डिक्रीज करके सेम फोर्स में हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल, when you put our thumb on a piece of wood and press it, the thumb does not go into the wood, but drawing pen goes into the wood easily। जैसे एक हमने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, जैसे डस्टर से हम समझ सकते हैं, और इस पे हम अपने थंब को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, थंब को प्रेस कर रहे हैं, तो थंब प्रेस करने पे क्या होगा, ये इजीली इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। रीजन क्या है कि फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एरिया क्या है, थंब का एरिया ज़्यादा है, इस वजह से द थंब इज नॉट गोज इनटू द वुड। बट इफ वी रिप्लेस आवर थंब विथ अ पिन, एक पिन लेते हैं और पिन से इस पे प्रेस करते हैं, तो सेम फोर्स लगा करके उस पिन को जैसे हम प्रेस करेंगे, द पिन गोज इनटू द वुड, वो पिन क्या होगा, इस वुड में इंटर कर जाएगा, इसमें धंस जाएगा। तो रीजन क्या है दोनों के पीछे कि जब हम थंब लगाते हैं तो थंब में एरिया क्या है, ज़्यादा है, और एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो हम उतने ही फोर्स लगा करके कम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। बट इफ वी यूज अ पिन देन द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पिन इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू आवर थंब। पिन का एरिया क्या होगा, जिस एरिया कांटेक्ट क्या होगा, थंब के कंपेयर में बहुत कम होगा। तो जब आप जानते हैं कि एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम उतने ही फोर्स लगा करके उस पिन को इस वुड में हम आसानी से, ठीक है, धंसा सकते हैं, या द पिन इजिली गोज इनटू द वुड बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स। क्लियर। तो ये हुआ
आपका कॉन्सेप्ट प्रेशर से रिलेटेड। प्रेशर का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर होता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इफ ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, greater is the pressure, and the second one is area of contact. If the area is increases, the pressure is decreases, and when area is decreases, pressure is increases. दो फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रेशर। क्लियर? एक और एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए मिट्टी में आप बिना शार्प किया हुआ पेंसिल अगर डालते हैं तो वो इजीली उस मिट्टी में नहीं धंसता है, लेकिन अगर उसको शार्प कर दें, ठीक है, शार्प करके उसकी नोक को अगर हम मिट्टी में धंसाते हैं तो वो इजीली इंटर कर जाएगा। रीजन क्या है कि जब पेंसिल बिना शार्प किए हुए हम लगाते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगता है, और जब कम प्रेशर लगेगा तो आप जानते हैं कि उस इजीली इंटर नहीं करेगा। बट जैसे ही हम उसको शार्प करते हैं उतने ही फोर्स अप्लाई करने पे वो आसानी से उस मिट्टी में इंटर कर जाता है। द रीज़न इज कि शार्प करने के बाद एरिया कम हो जाता है और आसानी से इंटर कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। ओके, अब जो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा है P = F/A, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में गिवन है, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रेशर। ठीक है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रेशर। तो प्रेशर के लिए फार्मूला आपने पढ़ा P = F/A। ठीक है, अच्छा इसके बाद पहले यूनिट देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम करेंगे। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ प्रेशर देखिए प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका यूनिट लिखने के लिए इन दोनों के यूनिट का हेल्प हम लेंगे। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड यूनिट ऑफ फोर्स आपको पहले ही बताया गया है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, सो वी कैन राइट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ pressure and it is sometimes called Pascal, P-A-S-C-A-L, Pascal. ठीक है, इस Pascal and it is denoted by PA। ठीक है, तो आपसे अगर यूनिट पूछा जाए तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल। तो स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम देखें, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। द फार्मूला इज P = F/A। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आंसर ब्रीफली में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों प्रेशर पे बेस्ड हैं, इनको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर इफ अ फोर्स ऑफ 23 न्यूटन applied over an area of 46 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है? 23 न्यूटन, यानी फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज 23 न्यूटन एंड अप्लाइड एरिया इज 46 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू pressure applied on that area is equal to force upon area। फार्मूले से देखिए, force is 23 and area is 46, so we can write P = 23/46। इसको कैंसिल करते हैं, 23 × 1 = 23, 23 × 2 = 46, that is 1/2, या इसी को हम 0.5 लिख सकते हैं। और चूंकि ये प्रेशर है और प्रेशर की यूनिट आपको बताया गया है कि पास्कल होता है, तो देयरफॉर वी राइट हियर पास्कल, दैट इज 0.5 पास्कल। ठीक है, तो द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट एरिया इज 0.5 पास्कल। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 था।
जब आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ब्रीफली आंसर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ओवर विच, यानी यहाँ पे हमको एरिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एरिया ओवर विच अ फोर्स ऑफ 72 न्यूटन, force of 72 Newton is applied, thereby exerting a pressure of 9 Pascal। 9 Pascal। यहाँ पर देखिए तीन क्वांटिटी में से फोर्स और प्रेशर गिवन है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर। तो एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स इज गिवन 72 एंड प्रेशर इज 9, तो 9 8 जा 72, 8 आ गया। अब यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया की यूनिट लिखेंगे एंड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ओवर विच द फोर्स ऑफ 72 न्यूटन अप्लाइड एंड एक्सर्टेड प्रेशर इज 9 पास्कल इज 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इस फार्मूले पे बेस। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रेशर के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के प्रेशर होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।